इंडिया वर्सेस श्रीलंका का तीसरा ओडीआई मैच हुआ। विराट कोहली ने टोटल 166 रन बनाए मात्र 110 गेंदों में, जिसमें से 13 चौके, 8 छक्के और 150 से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट। अच्छा, जैसे ही मैच खत्म हुआ 390 रन बने थे। अब 390 श्रीलंका चेस कर रही है, बहुत मुश्किल काम था। लगभग सभी को पता था कि 390 श्रीलंका चेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की टीम इंडिया की बॉलिंग है श्रीलंका चेस नहीं कर पाएगी, और इनकी बैटिंग में अभी वो एक्सपीरियंस है नहीं जो कि 390 चेस कर ले। अब मैच खत्म होता है, ट्विटर पे आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड कर रहे थे बाबर आजम, विराट कोहली और शुभमन गिल। अच्छा, शुभमन गिल ट्रेंड कर रहे थे, समझ में आता है क्योंकि उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। और विराट कोहली ट्रेंड कर रहे थे, समझ में आता है क्योंकि उन्होंने अब तक टोटल 74 सेंचुरी हो चुकी हैं, तब भी समझ में आता है। पर बाबर आजम ट्रेंड कर रहे थे, मैं हैरान था कि क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, जाके देखा तो सब लोग कंपेयर कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, बाबर आजम के फैंस, उनका मानना है कि इस समय विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज बाबर आजम हैं। तो इंडिया के फैंस और बाबर आजम के फैंस, मतलब इंडिया के फैंस और पाकिस्तान के फैंस, दोनों एक दूसरे को लेके खींची चल रहा था। और मैं हैरान था कि किस बात को लेके, मतलब कौन सी लॉजिक से ये दोनों को कंपेयर करते हैं। आप बाबर आजम की टोटल सेंचुरी देखो तो 28 सेंचुरी हैं टोटल, ओडीआई T20 सबको मिला के 28 हैं, और विराट कोहली की 74 हो चुकी हैं। मतलब ज़मीन आसमां का फ़र्क है। आप देखो 28 और 74, मतलब ज़मीन आसमां का फ़र्क है। बाबर आजम के नाम ओडीआई में अब तक टोटल 17 सेंचुरी हैं, विराट कोहली के नाम टोटल 46 सेंचुरी हैं। तो आप सेंचुरी देखो तो भी ज़मीन आसमां का फ़र्क है, स्ट्राइक रेट देखो तो भी ज़मीन आसमां का फ़र्क है। तो अभी बाबर आजम मात्र 28 सेंचुरी हैं और विराट कोहली की 74 हैं, और विराट कोहली पहले ऐसे बल्लेबाज होंगे जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मुझे इतना यकीन है। और विराट कोहली ने इंडिया में टोटल 21 सेंचुरी लगा चुके हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने टोटल 20 सेंचुरी इंडिया में बनाई थी, ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, और विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो पता नहीं कौन सी लॉजिक से कंपेयर करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है। हालांकि ठीक है, आप बाबर आजम के फ़ैन हो, आप बोलोगे किंग है, विराट कोहली की फ़ैन है, वो बोलेंगे किंग है, लेकिन इतना तो समझ में आता है ना कि आप रिकॉर्ड देखोगे आपको पता हो जाएगा। हालांकि दोनों का 58-62 का ओडीआई में एवरेज है, ठीक ठाक है। बाबर आजम अच्छे बल्लेबाज है, नो डाउट, बल्लेबाज अच्छे हैं, उनका दबदबा है, वो ओडीआई में नंबर 1 इस समय है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाबर आजम खराब है, बाबर आजम अच्छे हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन विराट कोहली से कंपेयर करना ये कहाँ तक बनता है। आप देखो लास्ट 3 मैचों में बाबर आजम ने मात्र 149 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई है, और वहीं अभी देखो विराट कोहली ने तकरीबन 290 के आसपास रन बनाए, जिसमें से 2 सेंचुरी हैं। बाबर आजम ने एक भी सेंचुरी लास्ट 3 मैचों में नहीं बनाया। तो कंपेयर तो बनता नहीं है। आप लोगों को खुद को पता है, अगर आप शांति से बैठ के सोचो तो आपको खुद लगेगा कि बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपेयर नहीं है। जो लोग कंपेयर करते हैं, मुझे समझ नहीं आता किस लॉजिक पे कंपेयर करते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, ओडीआई हो, T20 हो, या फिर आप टेस्ट हो, टेस्ट में विराट कोहली के नाम टोटल 27 सेंचुरी हो चुकी हैं, और वहीं बाबर आजम के पास शायद मुझे ऐसा लगता 7 सेंचुरी हैं, 7। अब 28 कहाँ पे 27 कहाँ पे 7, ज़मीन आसमां का फ़र्क है। मत करो कंपेयर, अच्छे बल्लेबाज हैं पर कंपेयर करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट के बताना कि इन दोनों में बेहतर ओडीआई हो या T20 हो या टेस्ट हो, बेहतर बल्लेबाज कौन है। और रही बात किंग की, तो आप लोग कमेंट के बताना कि इन दोनों में रियल किंग कौन है।